स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको 2 क्लास से होमवर्क दिए हुए हैं। एक आपके हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस और दूसरे कंपोनेंट्स के। तो आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, कोई नए आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा, दोबारा से रोक दीजिएगा। और फायदा तब है एक बार मेरे कराने के बाद आपके जो जो डाउट्स थे उनको घर जाके रिपीट जरूर करना है। तो एक बार प्लीज अपना रजिस्टर खोल लीजिए काम चेक करने के लिए और साथ साथ टैली कीजिए आंसर्स सारे, क्योंकि डायरेक्शंस वगैरह का मेन प्रॉब्लम आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। सो इस तरफ हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर, एंड अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। ऊपर की तरफ हो गया वेलोसिटी ऑफ कार, ये है 40 किलोमीटर पर आवर। What is the velocity of car as appearing to a passenger in a train? Appearing to मतलब relative देखना है किसके, passenger in train के। So आपको निकालना है velocity of car with respect to train। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है velocity of car with respect to train। तो velocity of car with respect to train कैसे निकलेगा? velocity of car with respect to train निकालने के लिए velocity of car minus velocity of train, यही करते हो। कैसे करोगे इसके बाद? वेलोसिटी ऑफ कार में नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऐड कर दोगे। सो वेलोसिटी ऑफ कार कहां है? ऊपर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ कार कहां है? ऊपर की तरफ। नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया लेफ्ट साइड। पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, ये आ गया VCT, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप VCT की वैल्यू निकाल सकते हैं। VT कितना है 30, ये कितना है 40। तो VCT का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। रिजल्ट आ गया 50। और डायरेक्शन के लिए इस एंगल को मैंने लिया फाई, tan फाई कितना हुआ 4/3। फाई आ गया tan इनवर्स 4/3। tan थीटा 4/3 कब होता है? 53 डिग्री पे। सो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और अगर आप ये ऊपर वाला एंगल निकालते तो 37 डिग्री आता वेस्ट ऑफ नॉर्थ। दोनों चलेंगे, दोनों आंसर्स। 53 डिग्री नीचे से ऊपर है तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, उधर से देखते तो 37 डिग्री होता वेस्ट ऑफ नॉर्थ। दोनों आंसर्स ठीक है, जैसे मर्जी आंसर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्या कह रहे हैं? आप इसमें ना फॉर्मूला वगैरह भी यूज कर सकते हो, मना नहीं है, आप इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगला जैसे मैं फॉर्मूले से कर देता हूं। कौन सा फॉर्मूला? वेक्टर सबट्रैक्शन वाला, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। पर उसमें फिर डायरेक्शंस की दिक्कत आती है कि उसमें फिर आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, एंगल निकल जाएगा, किसके साथ है, किस क्वाड्रेंट में, वो नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए बेस्ट ये रहता है, अगर सिर्फ स्पीड बोला होता तो मैं सीधा फॉर्मूले से कर लेता, क्योंकि तब हमें डायरेक्शंस नहीं चाहिए होती। वेक्टर सबट्रैक्शन, हाँ बात वही है, हाँ जी। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P ड्यू ईस्ट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यू ईस्ट, ये दिया है 4 मीटर्स पर सेकेंड। एंड दैट ऑफ Q इज 3 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू साउथ। वेलोसिटी ऑफ Q ये दिया है 3 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू साउथ। वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q ये हो गया VP माइनस VQ। सो VP में नेगेटिव ऑफ VQ जोड़ दोगे, VP इस तरफ, नेगेटिव ऑफ VQ ऊपर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। VP में नेगेटिव ऑफ VQ कर ऐड करो, ये आ गया VPQ। पाइथागोरस से VP था 4, VQ था 3। सो VPQ कितना आया? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड। और डायरेक्शन के लिए इसको मान लिया फाई, tan फाई हुआ 3/4, फाई हुआ 37 डिग्री, तो आया 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपकी कॉल। आ गया समझ? थर्ड,
A man is walking due east at the rate of 5 kilometers per hour. Man is walking due east. Velocity of man at the rate of 5 kilometers per hour. Rain appears to be falling vertically. Appears मतलब relative दी हुई है, तो नीचे की तरफ हो गया. Velocity of rain with respect to man. आपको निकालना है with the speed of 12 kilometers per hour. ये दिया है 12. आपको निकालना है find the actual speed and direction. Velocity of rain with respect to man हो गया velocity of rain minus velocity of man. आपको actual velocity of rain निकालना है. यह आया VRM प्लस VM, यानी इन दोनों वेक्टर्स का आपको क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट. इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब सीधा सीधा कौन सा वेक्टर हो गया? ये वेक्टर VRM. VR पाइथागोरस लगा दो. अब VR की वैल्यू कितनी आई? मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. यह आ गया 13 किलोमीटर्स पर आवर. और डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकल के साथ डायरेक्शन देखते हैं रेन की. ये वर्टिकल, ये थीटा एंगल, तो ये एंगल थीटा. सो आपके पास tan थीटा आ गया 5/12. tan थीटा हुआ 5/12. तो थीटा होया tan इनवर्स 5/12 विद वर्टिकल फ्रॉम वेस्ट. वेस्ट से आती हुई दिखेगी वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4. भैया ये विद वर्टिकल सिर्फ एंगल निकालना ही बहुत नहीं होता, वर्ड्स भी लिखने जरूरी हैं. 4th, a train is moving with a velocity 30 kilometers per hour due east. Velocity of train है 30 kilometers per hour due east. And a car is moving with a velocity of 40 kilometers per hour due west, due north. ये है velocity of car 40. What is the velocity of car appearing to passenger in train? Same है, तो repeat हो गया शायद. रिपीट हो गया ना ये, चलो कोई बात नहीं. वेलोसिटी ऑफ कार एज अपियरिंग टू पैसेंजर इन ट्रेन. कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हुआ VC माइनस VT. सो VC प्लस नेगेटिव ऑफ VT. तो VC में नेगेटिव ऑफ VT ऐड कर दीजिए, ये रहेगा VC. इस तरफ हो गया नेगेटिव VT, इधर रिजल्टेंट VCT. सो VCT कितना आया? अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 50 किलोमीटर्स पर आवर. एंगल फाई, tan फाई कितना हुआ? 4/3. फाई आ गया 53 डिग्री. 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट. रिपीटेड क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट 5th, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर्स पर सेकेंड. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन 35 meters per second. A woman rides a bicycle with the speed of 12 meters per second in east to west direction. ये है velocity of woman 12 meters per second से. Direction in which she should hold her umbrella. तो आपको निकालना है velocity of rain as seen by women. Velocity of rain as seen by women. Velocity of rain with respect to women निकालना है. ये हो गया velocity of rain माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन. वेलोसिटी ऑफ रेन अपनी जगह पे रहेगा, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन ये हो गया. वैल्यू वाइज ये 12 था और ये 35 था. इन दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ, दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस. ये आ गया VRW. मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, सिर्फ एंगल निकालना है. वर्टिकल के साथ एंगल निकाल लो, थीटा एंगल. उसको छतरी कैसे पकड़नी पड़ेगी? उसको ऐसे छतरी पकड़नी पड़ेगी ताकि रोक सके. तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हुआ.
tan थीटा कितना हो गया 12/35, थीटा हुआ tan इनवर्स 12/35 with vertical towards west, with vertical towards west, वेस्ट की तरफ छतरी पकड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। जी सर बोलिए। 90 माइनस tan इनवर्स कर सकते हो बेटा, इनवर्स में छोड़ दोगे, अभी वो टेबल से निकालनी पड़ेगी, ऐसे याद नहीं रह सकती। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज थी वो मैंने आपको बता दी थी, एक वो 4/5 और 5/4 याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आंसर नंबर 6। टू अ पर्सन moving eastwards with a velocity of 4.8, to a person moving eastwards with a velocity of 4.8, एक मैन जा रहा है ईस्टवर्ड्स, पर्सन ईस्टवर्ड 4.8 किलोमीटर्स पर आवर। रेन appears to fall vertically downwards, appears मतलब relative दिया हुआ है, velocity of rain with respect to person ये दिया हुआ है 6.4। what is the actual speed and direction? So velocity of rain with respect to person कितना हुआ, velocity of rain minus velocity of person। so velocity of rain कितना हुआ, velocity of rain with respect to person प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो इन दो वेक्टर्स का आप क्या करोगे, रिजल्टेंट निकाल दोगे। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस, ये हो गया वी आर। सो वी आर कितना हुआ मैग्नीट्यूड वाइज, अंडर रूट ऑफ 4.8 का स्क्वायर प्लस 6.4 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ गया, हो जाएगा। इससे आगे एंगल निकालना है तो विद वर्टिकल निकाल दो, बेस्ट रहता है। ये वर्टिकल, ये थीटा, सो tan थीटा कितना हुआ, ये थीटा है तो ये थीटा, tan थीटा हुआ 48/64, 24 से नहीं, 8 6 8 3/4, थीटा कितना हुआ 37 डिग्री। सो 37 डिग्री विद वर्टिकल फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 6 तक सबको क्लियर है, ऑनलाइन 6 तक सबको क्लियर हो गए, सारे स्टेप्स क्लियर है बेटा, सब टैली हो गया। ओके, 7th पे आ जाइए। 7th कह रहा है a ship is streaming towards east with a speed of 12 meters per second. A woman runs across the deck at a speed of 5 meters per second in the direction at right angles to the direction of motion of ship, that is towards north. What is the velocity of woman relative to sea? What is the velocity of woman relative to sea? Please ध्यान दीजिए, आपको बोला ship stream कर रही है towards east with a velocity of 12. So velocity of ship ये हो गया 12 ईस्ट की तरफ, ये हो गया 12 meters per second. A woman runs across the deck of the deck at a speed of 5 meters per second in the direction right angles to the direction of motion of ship, that is towards north. तो velocity of woman आपको दिया हुआ है 5 meters per second, 5 meters per second in the north direction. Velocity of woman 5 meters per second, ये दिया हुआ है velocity of woman 5 meters per second. आपको क्या निकालना है, what is the velocity of woman relative to sea? Relative to sea, ये velocity of woman with respect to ship है, with respect to ship है. So actual velocity of woman क्या होगा, velocity of woman with respect to ship क्या हो गया, velocity of woman minus velocity of ship. तो velocity of woman कितना हुआ, velocity of woman with respect to ship plus velocity of ship, इन दोनों का क्या करोगे, रिजल्टेंट निकाल दोगे। ये relative क्यों है,
आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वुमन रन्स अक्रॉस द डेक एट स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ शिप दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो डेक पे वो नॉर्थ की तरफ भाग रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू डेक वो कहां भाग रही है? नॉर्थ की तरफ। तो विद रिस्पेक्ट टू शिप वो वेलोसिटी दी हुई है। सो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको सीधा सीधा निकालना है। रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वुमेन। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वुमेन मतलब वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू मैंने मैन लिख दिया, कोई बात नहीं, वीएम मैन लिख दिया मैंने। सो वीएमएस इसका वैल्यू कितनी हुई? वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू कितनी हुई? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। रिजल्ट आ गया 13 मीटर्स पर सेकेंड। और टैन थीटा, अगर मैं थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहा हूं, टैन थीटा हुआ 5/12। सो थीटा हुआ टैन इनवर्स 5/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आगे बात समझ? ये गलत था आप लोगों का, इसको करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं कर देता हूं तब तक। एट्थ कह रहा है अ प्लेन इज ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर्स पर आवर but 90 kilometers per hour wind is blowing southwards. What is the direction and speed of the plane relative to ground? Net निकालना है आपको। Velocity of wind is blowing southwards. ध्यान दो, velocity of plane है eastwards. Velocity of plane है eastwards. आपको बोल रहा है 90 kilometers per hour wind is blowing southwards. What is the direction of speed of the plane relative to ground? मतलब ये relative लगना ही नहीं है, यहाँ पे resultant लगना है। लॉजिक पढ़ो, वर्ड रिलेटिव यूज हुआ पर रिलेटिव नहीं है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। मैंने बोला मैं इस तरफ उड़ रहा हूं, हवा इस तरफ चलने लगी, तो मेरे पास दो वेलोसिटीज हो गई, एक मेरी वेलोसिटी और एक कौन सी? विंड की वेलोसिटी। तो मैं रिजल्टेंट में जाऊंगा ना, तो रिजल्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने का मतलब यहां पे क्या निकालना है? नेट। नेट मतलब ओवरऑल मतलब रिजल्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना है? 500 किलोमीटर्स पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर विंड साउथवर्ड्स ब्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ विंड है 90 किलोमीटर पर आवर। आपको नेट निकालना है, नेट मतलब रिजल्टेंट निकालना है, ये हो गया नेट वेलोसिटी। सो नेट वेलोसिटी कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ वीपी स्क्वायर प्लस वी विंड का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे 508 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन के लिए ये एंगल मान लो फाई, tan फाई कितना हो गया? 90/500। फाई हुआ tan इनवर्स 9/50 साउथ ऑफ ईस्ट। सिचुएशन समझ में आई बेटे? सोचा करो। फिजिक्स में अब ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपने फॉर्मूला रट्टा लगाया और कर लिया। देखो करना क्या है। वर्ड रिलेटिव यूज हुआ है बट निकालना क्या है? रिजल्टेंट। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल, नेट, टोटल। समझ में आ गया 8 तक? पक्का क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? यस सर। नो प्रॉब्लम? ओके, आगे देखिए। 9th a reckless drunk is playing with a gun in an airplane and is going directly east, that is going directly east at 500 kilometers per hour. Okay, एक एरोप्लेन है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन वो जा रहा है 500 किलोमीटर्स पर आवर से। The drunk shoots the gun straight up at the ceiling of the plane. मैं ध्यान से सुनो, मैं वो पियक्कड़ हूं, मैं प्लेन में पी के पड़ा हूं और मैं ऊपर गोली मारता हूं, डिश। ये वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन हो गई ना ऊपर। तो जब मैं ऊपर शूट करूंगा तो ऊपर होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। ये ऊपर की तरफ हो गई। बुलेट लीव्स द गन एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर्स पर आवर, 1000 किलोमीटर्स पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। दोबारा डायग्राम बढ़ा,
ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ये दिया है 500 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन, ये दिया है 1000 किलोमीटर पर आवर। आपको बोल रहा है द बुलेट लीव्स द गन एट स्पीड ऑफ रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, मतलब बाहर एक्चुअल निकालना है आपको। व्हाट एंगल डज द बुलेट मेक्स विद द वर्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। सो इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखो यही अप्रोच ना ये विंड वाले में भी लगा सकते हो। ये वेलोसिटी ऑफ विंड है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन वो नीचे मान लो और नेट वेलोसिटी निकालना है, पर वो लॉजिक बनता नहीं इसमें, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट पहले सोचा करो फिर उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन में लॉजिकली सोचो। आपको बोला कि एरोप्लेन उड़ रहा है और मैं ऊपर फायर कर रहा हूं, तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना देख के ऊपर फायर कर रहा हूं, मैं तो एरोप्लेन में बैठा हूं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन मैंने ऊपर फायर किया, तो यहां पे ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा। सो वीबीपी और वीपी को ऐड करो, वीबीपी और वीपी को ऐड करो, आपको वैल्यू भी निकालना है, सिर्फ एंगल निकालना है, एंगल सिर्फ। ये एंगल ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट, नेट वेलोसिटी, इस एंगल को मान लिया फाई, tan फाई कितना हो गया 2, tan फाई कितना हुआ 1000/500, तो फाई हो गया tan इनवर्स 2। इतना एंगल पे फायर हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ 10th पे, उसके बाद मैं रुकूंगा, अगर कोई पुराना लिखना हो तो लिख लीजिएगा, कोई दोबारा डाउट हो तो पूछिएगा। 10th, a river 800 मीटर वाइड फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 800 मीटर चौड़ी रिवर है, ये फ्लो कर रही है एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। A swimmer who can swim at 10 in still water wishes to cross the river straight। याद है कल ये किए थे क्वेश्चंस, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो एंगल पे जाएगा, v1 वेलोसिटी से, वेलोसिटी दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, ताकि रिवर की वेलोसिटी जुड़े और रिजल्टेंट ऐसा हो जाए। मानते हो ना। तो नेट वेलोसिटी के लिए क्या लगता है इसमें, पाइथागोरस, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, सो अंडर रूट 8 किलोमीटर पर आवर आ गया नेट। अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, मान लिया थीटा एंगल पे है, तो ये एंगल थीटा हुआ, आपका कॉस थीटा कितना हो गया 6/10, 3/5। कॉस थीटा 3/5 कब होता है, 53 डिग्री पे, तो 53 डिग्री अपस्ट्रीम। ये डायरेक्शन हो गई। व्हाट शुड बी इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो मैं निकाल चुका हूं 8, और हाउ मच टाइम ही वुड टेक, टाइम के लिए क्या बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सी स्पीड, जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस उसी डायरेक्शन की स्पीड। ये कौन सी ये डिस्टेंस वर्टिकल में है 800 और स्पीड भी उसी डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर है, तो ऊपर 0.8 किलोमीटर लो, नीचे 8 ले लो, 0.1 आवर 60 से मल्टीप्लाई करो, माने 6 मिनट लगेंगे उसको क्रॉस करने में। समझ में आ गया। फर्स्ट 10 में किसी ने कुछ लिखना हो बेटा लिख लीजिए, 2-4-5 मिनट का आपका समय है, कोई दोबारा पूछना हो तो प्लीज बोलिए। इसमें बेटा 9th वाले में विद वर्टिकल बोला था, तो ये एंगल निकालना है अल्फा, तो ये अल्फा अगर निकालता हूं तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा 500/1000, तो अल्फा निकालना था tan इनवर्स हाफ। विद वर्टिकल स्पेसिफाई किया था क्वेश्चन में, एंगल निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अ बोटमैन कैन रो विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। If the river flows steadily at 5 kilometers per hour, in which direction should the boatman row in order to reach the point on the opposite bank, directly opposite to the point where he started? तो A से उसको यहां बिल्कुल सामने पहुंचना है। वो कितनी स्पीड से चल सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर से। रिवर कितनी स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से। उसका रिजल्टेंट कैसा आपको चाहिए, बिल्कुल सीधा, यस और नो,
यही बोला है ना, आपको सिर्फ एंगल निकालना है और कुछ नहीं। मतलब आपको ये थीटा एंगल निकालना है तो ये थीटा हुआ, इधर से कॉस थीटा निकाल सकते हो आप। बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, 5/10 थीटा हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री अपस्ट्रीम आंसर हो गया। क्लियर? सो सिंपल, सो लवली, लुकिंग लाइक अ वाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, और ये है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th। आई थिंक आप सबका डाउट भी होगा। सामने ध्यान दो। अ स्विमर विशेस क्रॉसेज अ फ्लोइंग रिवर टू एंड ऑफ विड्थ d टू एंड फ्रो इन टाइम t1। ध्यान देना बेटा, टू एंड फ्रो मतलब अक्रॉस जाता है और अक्रॉस वापस आ जाता है। मैंने मान लिया v1 वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, v2 वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, a से b पे जाना है, टू एंड फ्रो। पहले जाने का निकालते हैं। v1 वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, v2 रिवर की वेलोसिटी थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई √v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो टाइम टेकन टू गो टू एंड फ्रो, वो t1 टाइम मान लिया, डबल हो गया एक साइड का टाइम। जितना जाने का टाइम होगा उतना ही वापस आने का टाइम होगा, तो जाने का टाइम निकाल लेते हैं। वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन √v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। मानते हो ये बात? ये सिर्फ जाने का टाइम है, वापस आने का टाइम भी उतना ही है, तो डबल कर दिया। और ये हमें t1 दिया हुआ है, टू एंड फ्रो का टाइम है t1। यहां तक क्लियर? अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। और क्या बोला क्वेश्चन में? टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन स्ट्रीम इज t2। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब स्पीड हो गई v1 माइनस v2, डाउनस्ट्रीम मतलब स्पीड हो गई v1 प्लस v2। 10th में पढ़ा था ना। डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है? एड अप हो जाएगी, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो डाउन अपस्ट्रीम वाला और डाउनस्ट्रीम वाला d कॉमन ले लो, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर आया v1 प्लस v2 प्लस v1 माइनस v2, v2 कट गया, रिजल्ट आया 2dv1 अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये आ गया t2, रख लो संभाल के। t1 आ गया, t2 आ गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन है? t3। t3 क्या दिया हुआ है? If t3 is the time the swimmer would take to cover 2d distance in still water, पानी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ स्विमर मूव कर रहा है, तो t3 कितना होगा? 2d डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, 2d बाई v1। यस और नो? पानी रुका हुआ है, सिर्फ मैं स्विम कर रहा हूं v1 वेलोसिटी से। सो डिस्टेंस कितना स्विम किया? 2d बोला, डिवाइडेड बाय स्पीड v1, 2d बाई v1। अब आपको क्या प्रूव करना है? जो भी प्रूव करना है, t1 t2 t3 का रिश्ता क्या कहलाता है। अब आप देखो, इधर रूट है, उसमें रूट नहीं है, तो पहले तो यहां स्क्वायरिंग कर लो, t1 स्क्वायर निकालो। t1 स्क्वायर कितना होगा? t1 स्क्वायर हो गया, t1 स्क्वायर हो गया 4d स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। मानते हो? और t2 इंटू t3 करो, ये इक्वेशन नंबर 4। t2 इंटू t3 करो, v1 कट गया, क्या बचा? 4d स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो फ्रॉम 4 and 5 आप क्या लिख सकते हो? t1 स्क्वायर इज t2 इंटू t3। आई समझ? तीनों सिचुएशंस क्लियर? पक्का? लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है ये। अगला देखिए, नेक्स्ट है 13, 14, 15। 13 क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20, स्पीड ऑफ रिवर इज 10 एंड इट इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कौन सा केस होता है? जब वो सीधा सीधा जाता है, एक से ए से बी तक जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ होता है। वो साउथ में खड़ा है और ईस्ट में रिवर फ्लो कर रही है। इसकी स्पीड है स्विमर की 20 और रिवर की है 10। एंगल कितने पे जाएगा? इस तरफ स्विम करना पड़ेगा v1 वेलोसिटी से। वेलोसिटी दी हुई है कितनी? 10 नहीं 20 और रिवर है 10 से, तो ये नेट वेलोसिटी हुई। ये एंगल हुआ थीटा, तो ये एंगल हुआ थीटा। कॉस थीटा हो गया 1/2 10/20 1/2, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। सो 60 डिग्री किस तरफ? 60 डिग्री इस तरफ, इधर से वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि साउथ बैंक पे है, नॉर्थ की तरफ जाएगा। सो 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। 30 डिग्री वेस्ट का मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। ये 60 डिग्री निकाला है तुमने, ये 30 हो गया। सो 30 डिग्री वेस्ट इज द आंसर, ए ऑप्शन। थीटा आया 60 डिग्री, देयरफॉर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या फिर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री वेस्ट इज द आंसर। 30 डिग्री पश्चिम दिशा में उसको तैरना पड़ेगा। आगे आ जाएं। 14th, a boat which has a speed of 5 in still water crosses a width of river 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. अब यहां टाइम दिया हुआ है, सिमिलर कॉन्सेप्ट। अब आपको टाइम दिया हुआ है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो इसकी वेलोसिटी है v1 5 किलोमीटर पर आवर। विड्थ है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर विड्थ। रिवर की वेलोसिटी हमें नहीं पता, नेट वेलोसिटी हमें नहीं पता। टाइम दिया है 15 मिनट्स, टाइम है 1/4 आवर्स। टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो नेट स्पीड हो गई डिस्टेंस इंटू 4। डिस्टेंस कितना है 1, तो 4 किलोमीटर पर आवर हो गई नेट स्पीड। v हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। सो आपके पास v आ गया, v1 पता है, v2 निकल जाएगा। v2 कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। सो 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आ जाते हैं 15th पे। 15th में बोला, a person swims in a river aiming to reach direct exactly opposite point of the bank on the river. His speed of swimming is 0.5 and an angle 120 degree with the direction of flow. 120 with the direction of flow, मतलब ये एंगल हो गया 60। स्पीड इज 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे स्विम कर रहा है। स्पीड ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम इज, सामने उसने पहुंचना है। ओके, ये उसका एक ये इधर हुआ और ये ऐसे ऐसे ही बनता है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कितना आसान बना देते हैं इसको। ये हुआ है आपसे? नहीं, ध्यान देना, क्योंकि यहां तो कोई डाटा ही नहीं गिवन। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? इधर है v2, ये है v1। v1 के दो कंपोनेंट्स, v1 cos, ऊपर हुआ v1 sin। फॉर हिम टू रीच ऑपोजिट बैंक, v1 cos हॉरिजॉन्टल क्या होना चाहिए? 0। याद है? अगर v2 बड़ा है v1 cos से तो आगे पहुंचता है, v1 cos बड़ा है v2 से तो पीछे रह जाता है, और v1 cos बराबर है v2 के तो क्या आ जाता है? सामने ऑपोजिट बैंक पे पहुंचता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, मतलब v1 cos 60 किसके बराबर होना चाहिए? v2 के। तो यानी v2 किसके बराबर हुआ? v1 इंटू cos 60। v1 कितना है? 0.5। ये आंसर आ गया 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। सो 0.25 मीटर्स पर सेकेंड, सी ऑप्शन। हाँ, वो भी कर सकते हो। ये 60 लिया, ये 60 हो गया, और v2/v, वो भी कर सकते हो। लॉजिक समझ में आ गया? और देखिए
क्वेश्चन नंबर 16. A boat is sent across a river with a velocity of 8 kilometers per hour. If the resultant velocity of boat is 10, then the velocity of the river is. Boat is sent across the river with a velocity of 8 kilometers per hour. Resultant velocity is 10. Velocity of river निकालना है. ध्यान देंगे. बोट आपने 8 से भेजी है. बोट आपने 8 से भेजी है. रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 है. v2 नहीं पता. रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 है. सो आपके पास क्या हो जाएगा? v कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, या v हो गया अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. ये v1 था. सो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. v2 कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर्स पर आवर. ये स्ट्रीम की वेलोसिटी आ गई 6. बी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट 17th. 17th कह रहा है एन एयरप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 200. ये वेलोसिटी है और वो 30 डिग्री पे टेक ऑफ करता है. इसके दो कंपोनेंट्स हो गए. एक हो गया v cos 30 और एक हो गया v sin 30. Isn't it? समझ में आया? आगे बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 200. v cos 30 आपको कितना दिया हुआ है? 200. तो v cos 30 की वैल्यू √3/2. ये है 200. तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 400/√3 किलोमीटर्स पर आवर. ये बात क्लियर? समझ में आ गया? आगे क्या बोला? व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी? फर्स्ट पार्ट हो गया. डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी. वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? वर्टिकल कंपोनेंट है v sin 30. v कितना निकाल चुके हो? v है 400/√3. sin 30 है हाफ. कट के आया 200/√3 किलोमीटर्स पर आवर. गॉट इट? कैलकुलेशन हो जाएगी पॉइंट्स में. लॉजिकली समझ में आ गया? आपको एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो v cos 30 और v sin 30 दो कंपोनेंट्स हो गए. v cos आपको गिवन है 200, उससे v निकाल लिया, फिर v sin निकालना है. ठीक. नेक्स्ट 18th. Magnitudes of rectangular components of the force are 3 Newton and 4 Newton. Magnitude and direction of force. Rectangular components मतलब एक हो गया horizontal component और दूसरा हो गया vertical component. आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लो. So एक है 3, एक है 4. So horizontal component है, मान लिया 3, मतलब इसको x ले लिया 3 न्यूटन, y ले लिया 4 न्यूटन, और आपको बोल रहा है मैग्नीट्यूड r मान लिया. r कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 5 न्यूटन. और डायरेक्शन थीटा, tan थीटा कितना हुआ? 4/3. tan थीटा 4/3 तो 3 हो गया 53 डिग्रीज विद 3 न्यूटन फोर्स. परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, 53 डिग्री विद 3 न्यूटन फोर्स. नेक्स्ट 19th. किया था कल ऐसा, लास्ट क्लास में किया था ना ऐसा. कंपोनेंट्स में ब्रेक करके आ जाते हैं इस पे. आपको ये सिचुएशन दी है, एंगल दिया है 50 डिग्री. ओहो, अभी डिग्रीज में छोड़ूंगा बेटा, इसमें टेबल्स यूज होंगे. मैं अभी डिग्रीज में छोड़ दूंगा आंसर. 50 डिग्रीज ये दिया हुआ है, और इधर वेट दिया हुआ है कितना? वेट दिया है कितना? 60 kg. 60 है ना? 60 kg. 60 kg. फोर्सेस मार्क करो. टेंशन दिए हैं T1 T2 इधर दिया हुआ है, नीचे मैंने T मान ली. सो ये लगेगा जी बेटा 60G. इधर मान लिया T, तो इधर हो गया T, इधर दिया है T1, इधर दिया है T2. कंपोनेंट्स में ब्रेक करो. पहले तो आ जाओ इसकी इक्वेशन पे. T की वैल्यू आ गई 60G.
टी आ गया 60 जी। अब ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री हुआ, दोबारा अलग से बना लेते हैं। एक लग रहा है जी टी नीचे, T1 इधर, T2 का एक कंपोनेंट इधर एक ऊपर, इधर हुआ T2 cos 50, ऊपर हुआ T2 sin 50। सो T इक्वल टू T2 sin 50, तो T2 आपके पास कितना आया, T 60G कोसेक 50। यहीं छोड़ दो अभी, इसके लिए टेबल्स चाहिए होंगे वैल्यू के लिए। और T2 cos 50 इज इक्वल टू T1, तो T1 आ गया T2 60G कोसेक 1 अपॉन साइन कॉट 50। ये दो वैल्यूज यहीं छोड़ दो अभी, ठीक है। लॉजिकली तो समझ में आ गया। 50 डिग्री की जगह कुछ और होता तो वैल्यू निकल जाती ना, जो नोन वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। आंसर आ जाते हैं 20th पे। A force is inclined at 30 degree to the horizontal। एक फोर्स है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे, एक फोर्स है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे। इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन इज 50, ये हो गया F cos 30, और ये कितना हुआ F sin 30। क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि F cos 30 कितना है 50 न्यूटन, तो F इंटू √3/2 हो गया 50 न्यूटन, तो F कितना हुआ 100/√3 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट हुआ F sin 30, सो 100/√3 इंटू 1/2, ये आ गया 50/√3 न्यूटन। समझ में आया? ऐसा पहले भी किया, अभी 2-4 क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट 21, 21 और 22, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 21 और 22, आंसर 21 इजी है, मेथड पता होना चाहिए। अ पर्सन हेड्स 12 किलोमीटर ईस्ट, देन इतना एंड फाइनली इतना। इतना सारा डायग्राम में बनाने में हालत खराब हो जाती है। 2 तक तो समझ में आता है, 2 से ज्यादा हो तो दिक्कत है। बेस्ट तरीका कर रहा हूं बोर्ड पे, बहुत सिंपल है। पर्सन हेड्स 12 किलोमीटर ईस्ट, पहला बनाओ। 12 किलोमीटर ईस्ट पे गया, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, सो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हो गई 12 i कैप, रख लो। देन 5√2 नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट पे आओ। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है 5√2, D2 वेक्टर बोल दिया इसको 45 डिग्री पे, तो D2 वेक्टर में क्या हो गया 5√2 cos 45, 5√2 sin 45, यही होगा। ऐसे ही करते हो। तीसरे पे आओ, ही टर्न्स एंड हेड्स 10 किलोमीटर एट 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 10 किलोमीटर 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये हुआ 53 डिग्री, 10 किलोमीटर। D3 डिस्प्लेसमेंट बोल दी। इस तरफ क्या हुआ 10 cos 53, और नीचे क्या हुआ 10 sin 53। मानते हो बेटा? cos 53 कितना होता है 3/5, cos 53 3/5, cos 53 3/5 करूंगा तो D3 आ गया -6 i कैप, और ये sin 53 4/5, 5 से 2 8 -8 j कैप, ये D3 हो गया। एंड फाइनली 4 किलोमीटर नॉर्थ, चौथा हो गया 4 किलोमीटर, तो चौथा डिस्प्लेसमेंट हुआ 4j कैप। 4 सारी हो गई, सबको ऐड कर दो, रिजल्टेंट निकाल दो, खत्म। रिजल्टेंट हो गया सबका सम 12i + 5, 12 5 17, 17 में 6 गए 11, 11i कैप, और जे में 5 5 5 में 4 जुड़े 9, 9 में 8 गया 1 + 1 j कैप, खत्म। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया √1
22 किलोमीटर। इसका आंसर गलत है, इसके आंसर में नहीं, ठीक है ये वाला है, मेरे ख्याल से इसका गलत है, सेकंड वाले का शायद, अभी पता लग जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। 9.5 किलोमीटर तो नहीं आ रहा भाई, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। 12 5 17 और में 6 गए 11, रूट 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ऊपर वाले का किसी एक का आंसर गलत है, किसी एक का आंसर गलत है, तो ऊपर वाले का आंसर गलत दिया हुआ है। अब इसमें एंगल अगर निकालना है tan थीटा, वो हो गया 1/11। AI प्लस बीजे में tan थीटा क्या होता है, B/A, सो 1/11। थीटा हो गया tan इनवर्स 1/11, दोनों पॉजिटिव हैं, ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ऊपर वाले का गलत है फिर आंसर। आ जाते हैं अगले पे, अभी पता लग जाएगा। आंसर 22, इसमें मिस प्रिंटिंग है आंसर में। आंसर 22, अ सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ईस्ट। 2 किलोमीटर ईस्ट का मतलब इस तरफ, तो पहली डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 आई कैप, देन 4√2 नॉर्थ ईस्ट, 4√2 नॉर्थ ईस्ट, तो D2 हो गया 4i प्लस 4j, एंड एन एडिशनल डिस्टेंस इन अननोन डायरेक्शन। D3 अननोन है, नहीं पता D3। इट्स फाइनल पोजीशन इज 5 किलोमीटर डायरेक्टली ईस्ट। नेट डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है 5i कैप, यही दिया हुआ है, आपको D3 निकालना है, यही मतलब हुआ। मतलब अब आपके पास D1 प्लस D2 प्लस D3 कितना हुआ रिजल्टेंट, तो D3 कितना होगा, रिजल्टेंट में से D1 प्लस D2 सब ट्रैक कर देंगे। रिजल्टेंट कौन है, 5i कैप, इसमें से सब ट्रैक करो D1 प्लस D2, मतलब 6i प्लस 4j माइनस i माइनस 4j, ये हुआ D3। इसका सही है, ऊपर वाले का गलत है, मुझे ये याद था किसी एक का गलत है आंसर, ठीक है। सो मतलब इसका आंसर क्या हुआ, D3 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट 17 किलोमीटर्स। और डायरेक्शन क्या हुई, ध्यान दो बेटा, अब ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यहां जाएगा, ये थीटा मान लो, tan थीटा कितना हुआ 4, थीटा कितना हुआ 4, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 साउथ ऑफ वेस्ट। गॉट इट, समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा, यस सर। और देखिए 22 के बाद 23 कह रहा है अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड हैज इट्स y कंपोनेंट 5√2, x कंपोनेंट निकालना है। y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट मैंने x मान लिया, y कंपोनेंट है 5√2 और रिजल्टेंट दिया हुआ है 10, यही बोला है। रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना हुआ 100 माइनस 50, x कितना हुआ 5√2, ठीक है। x कितना हुआ 5√2 मीटर्स पर सेकेंड। अगला 24th कह रहा है अ चाइल्ड पुल्स अ रोप अटैच्ड टू अ स्टोन विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द ग्राउंड। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इसमें भी आपका वो दिक्कत हो जाएगी कि 40 डिग्री है तो टेबल्स यूज करने पड़ेंगे, मैं डिग्रीज में ही छोड़ दूंगा। ये एक स्टोन है, एक चाइल्ड ने रोप लगाई और ऐसे पुल किया, एफ फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन, रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ रोप 40 डिग्री का एंगल बनाती है। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पुल टेंडिंग टू मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन अलोंग द ग्राउंड। अलोंग द ग्राउंड कितना हुआ, एफ कॉस 40, और ऊपर क्या हुआ, एफ साइन 40। मानते हो बेटा,
सो फोर्स टेंडिंग टू मूव द ग्राउंड वो कितना हुआ, F cos 40, F की वैल्यू 60, सो 60 cos 40 डिग्री। और सेकेंड पार्ट में टेंडिंग टू लिफ्ट द स्टोन वो हो गया F sin 40, उसका आंसर कितना हुआ 60 sin 40 डिग्री। समझ में आ गई बात? बिट हाँ, ओ 45 नहीं है 40, ठीक है। नाउ 25th 25th कह रहा है अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक प्लेन है वो 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू -10 K कैप, -10 K कैप न्यूटन। -10 K कैप मतलब ऐसे नीचे की तरफ 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे बनाते हैं जैसे वेट के कल समझा रहा था मैं, ऐसे बनाते हैं। बेटा z अपवर्ड है, माइनस लगा हुआ है यहां पे, तो इसीलिए नीचे की तरफ लिया मैंने 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो इसके कंपोनेंट्स हुए 10 cos 30 और इस तरफ हुआ 10 sin 30। आपको बोल रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हुआ, 10 cos 30, सो 10 फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हुआ, 10 cos 30, सो 10 cos 30 की वैल्यू √3/2, आंसर आ गया 5√3 न्यूटन। क्लियर, समझ में आ गया? अगला 26th 26th आपको बोल रहा है सम ऑफ थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0। सम 0 होने का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट 0 होना। रिजल्टेंट 0 मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, सम इज 0 का मतलब इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0। सो आपको एक फोर्स दिया है नीचे 5, राइट साइड B, इधर C, और C जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो इसको मैं दोबारा बनाऊंगा जब कंपोनेंट्स में ब्रेक करके, तो ये रहेगा 5 अपनी जगह पे, B अपनी जगह पे, C के दो कंपोनेंट्स C cos 45 और ऊपर हो गया C sin 45। कैंसिल करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू राइट, C cos 45 इक्वल टू B और C sin 45 इक्वल टू 5। sin 45 1/√2, तो C की वैल्यू आ गई 5√2। C की वैल्यू पुट करोगे 5√2, cos 45 1/√2, B की वैल्यू आ गई 5। समझ में आता है? क्लियर, लेफ्ट इक्वल टू राइट, अप इक्वल टू डाउन। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट 0। आप एक और तरीके से भी कर सकते हो इसको, सबको IJK में कन्वर्ट कर लो। दूसरा मेथड देखो इसी को करने का। सपोज आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपने बोला ना सर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, A वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, -5 J कैप, B वेक्टर समथिंग, लेट्स से इसकी लेंथ मैंने B बोल दी तो B I कैप, C वेक्टर इसकी लेंथ नहीं पता, इसको मैं लिखूंगा -C cos 45 I कैप +C sin 45 J कैप, यही लिखूंगा ना। अब तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट को 0 के बराबर कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। I वाला I के, J वाला J के इक्वल करके। पर बेस्ट तरीका है सीधा कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, ठीक है। नेक्स्ट 27th क्या कहता है 27th ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, थोड़ा सा ही बोल रहा है, बाकी तो चुप ही है। कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, 40 न्यूटन ड्यू साउथ। सो पहली फोर्स है 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो 30 I कैप। दूसरी फोर्स है 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, तो 20 J कैप। तीसरी फोर्स है
50 न्यूटन ड्यू वेस्ट माइनस 50 आई कैप, और चौथी फोर्स है 40 न्यूटन ड्यू साउथ माइनस 40 जे कैप। आपको रिजल्टेंट निकालना है। टोटल फोर्स हो गई, सबको जोड़ दो, कितना हुआ? आई वाला आई से जोड़ोगे माइनस 20 आई कैप, जे वाला जे से जोड़ोगे माइनस 20 जे कैप। सो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। आंसर आ गया 20√2 न्यूटन। और tan फाई कितना आ गया? 1। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, फाई आ गया 45 डिग्री, तो आंसर आ गया साउथ वेस्ट। 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट बोल दो, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ बोल दो, या सिर्फ साउथ वेस्ट बोल दो, साउथ वेस्ट बोल दो, एक ही बात है। 28th, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। 28th ट्रिकी क्वेश्चन, रेड फ्लैग लगा रहा हूं इस क्वेश्चन पे, जरा स्पेशल अटेंशन, क्योंकि ये स्कूल में कराते नहीं है, पेपर में दे देते हैं सीधा, थोड़ा डिफरेंट है। A point moves in xy plane according to the law x is equal to 4 sin 60 और y is equal to 4 into 1 minus cos 60. Find the distance traversed by the particle in 5 seconds when x and y in meters. 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो पहले बॉडी की वेलोसिटी निकालो, कितनी होगी? बॉडी का dx by dt करूंगा तो मेरे पास आता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी याद है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्सिस पोजीशन क्या देगा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। डिफरेंशिएट करो, ये आ गया 24 cos 260, चेन रूल लगाया, 4 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव cos, चेन रूल लगेगा 60 का 6 बाहर आ गया, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस ये हुआ dy by dt, 4 कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन इंटू 6, ये आ गया 24 sin 60। सो नेट वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 24 cos 60 का स्क्वायर प्लस 24 sin 60 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कॉमन, 24 बार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1। ये हो गई नेट वेलोसिटी। आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी? 24, टाइम कितना? 5 सेकेंड्स। आंसर आ गया 120 मीटर। ये मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है। अगर वेलोसिटी टी डिपेंडेंट आती तो नहीं कर सकता था, फिर इंटीग्रेशन लगती। वो आगे करेंगे वैसे क्वेश्चंस भी। अभी ये सिंपल क्वेश्चन था पर स्ट्राइक नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी का काम बेटे बाद में कर लेना, अब समझ लो लास्ट 2 एक क्वेश्चन बचे सिर्फ। 29th, एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए आर 4 and 6। तो ए वेक्टर दे दिया आपको 4i plus 6j। एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए प्लस बी इज 10 and 9। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको दे दिया 10i कैप प्लस 9j कैप। बी के लिए निकालना है, तो बी कितना हुआ? 10i प्लस 9j माइनस ए को उधर ले जाऊं तो 10i प्लस 9j, इसमें से 4i प्लस 6j को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास बचा 6i प्लस 3j। यस और नो? सो ए पार्ट का आंसर आया 6 and 3। बी पार्ट, इसकी लेंथ आई अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कॉमन, √5 बचा। एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, tan थीटा वो होता है b बाई ए, हाफ थीटा हुआ tan इनवर्स हाफ। ai प्लस bj होता है तो थीटा कितना हो जाता है? tan थीटा कितना हो जाता है? अंडर रूट ऑफ tan थीटा होता है b बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। why it is easier to pull a lawn roller than to push it। पुलिंग के केस में 2 कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट आगे मूव करता है, दूसरा वेट को कम करता है। पुशिंग के केस में एक कंपोनेंट आगे मूव करता है, दूसरा कंपोनेंट वेट को इंक्रीज कर देता है, तो ग्रेविटी बढ़ जा, वो इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है। ये किया था हमने लास्ट क्लास में। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अ मैन कैन स्विम एट 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। He wants to cross a 500 meter wide river flowing at 2 kilometers per hour. अब वो 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो पे फ्लो करता है, तो उसकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हुए, 3 cos 60
और ऊपर हुआ 3 sin 60। यस और नो? जो रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, 2 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो कर रही है। मतलब 3/2 ज्यादा है, कम है, 2 ज्यादा है, मतलब वो आगे पहुंचेगा, कैंसल आउट नहीं होगा। अब उसे टाइम निकालना है आपको। टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन v वर्टिकल। उसके पास वर्टिकल स्पीड कितनी हो गई? वर्टिकल स्पीड हो गई 3√3/2 किलोमीटर पर आवर। और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो गई? 2 राइट साइड पे और 3/2 लेफ्ट साइड पे, 1/2 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव में, तो राइट साइड पे। तो इसका मतलब पहले तो टाइम कितना है? रिवर कितनी है? रिवर की विड्थ कितनी है? 500 मीटर्स, हाफ किलोमीटर। सो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल स्पीड 3√3/2, आंसर आ गया 1/3√3 आवर्स। और टाइम के बाद डिस्टेंस कितना हुआ? v हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 1/2, टाइम कितना? 1/3√3, आंसर आ गया 1/6√3 किलोमीटर्स। इतना हॉरिजॉन्टली आगे पहुंच जाएगा। तो होगा मोशन कैसा होगा? मोशन ऐसा होगा, वो इधर जाना चाहता है, रिवर फ्लो के साथ वो आगे चला जाता है, तो यानी आप ये निकाल रहे हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आ गया समझ? सो जितने क्वेश्चंस बेटा मैंने किए, इसमें अगर आपके कोई डाउट्स थे उनको रिपीट कीजिए, कोई फिर भी दिक्कत रहती है तो अगली क्लास में पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।